और यही हाल एक योगी जन का है। जब मस्ती में आ गए तो एक तान वो उसी आनंद में डूबे रहते हैं, उसी शांति में समाये रहते हैं जो आत्मा की देन है। महाराष्ट्र के एक बड़े भारी कवि नामदेव, उनकी कविताएं ग्रंथ साहब ने, गुरु नानक साहब ने बड़े प्रेम से मराठी ही भाषा में लिखी। उसमें की एक कविता बहुत सुंदर है, जिसमें लिखा है कि एक छोटा बच्चा पतंग उड़ा रहा है। उसमें शब्द भी मराठी का है कि भरारी गगनात, माने ये कि जो आकाश में, भरारी को पता नहीं क्या शब्द होगा, कि जो आकाश में घूम रही है, और लड़का जो है वो खेल रहा है, वो सबसे बातचीत कर रहा है, हंस रहा है, लेकिन उसका चित्त पूरा उस पतंग की ओर है। यही योगी जन का किस्सा होता है कि सबसे बोलते रहेंगे लेकिन चित्त उसका आत्मा की ओर है। दूसरी उन्होंने जो कविता की पंक्ति है उसमें लिखा है कि औरतें हैं, पानी घड़े में लेकर जा रही हैं, 4-4 घघरियाँ सर पे रखी हुई हैं, जल्दी जल्दी जा रही हैं, और आपस में मजाक भी हो रहा है, हंसी भी हो रही, बातचीत भी हो रही है, लेकिन सारा चित्त उनका अपनी घघरी पर। और तीसरा उन्होंने कहा कि एक माँ है, अपने बच्चे को गोद में लेकर के सारा काम कर रही है, घर का सारा काम कर रही है, सारा संसार का वो काम कर रही है, लेकिन उसका चित्त पूरी समय अपने बच्चे पर। यही कुंडलिनी, इसका सारा चित्त आप पर लगाओ, सारा विचार इसका आपके ऊपर में, और इतनी उत्सुक और उत्कंठा से इंतजार कर रही है कि कब मेरा बेटा इस और आएगा जहां वो अपने पुनर्जन्म को प्राप्त करे। उसको और कोई दुनिया की चीज नहीं चाहिए। उसका जब तक ये कार्य पूर्ण नहीं होता तब तक ये शुद्ध इच्छा जो आपके अंदर सुप्तावस्था में है उसको चैन, वो ढूंढती फिरेगी, इधर जा उधर जा, जंगल में जा, पैसे में खोज, उसमें खोज, उसमें खोज। आप जो जो गलतियां करेंगे बेचारी उससे आहत होती जाएगी, पर अंत में वो बैठी रहेगी कि एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन सुबुद्धि से मेरा बच्चा इस योग को प्राप्त करे। तो आप आत्मा का जो स्वरूप है उस सत्य को जानते। जैसा मैंने आपसे बताया कि संसार में 3 तरह के लोग होते हैं। एक तो तामसिक लोग जो कि झूठ को ही सत्य मान के उसके पीछे में अपनी ज़िंदगी बर्बाद करते थे, और दूसरे राजसिक कि जो झूठ और सच दोनों का फर्क ही नहीं जानते, उनको कोई चीज़ में गलती नज़र नहीं आती। और तीसरे सात्विक होते हैं जो सत्य को पहचानते चलते हैं। लेकिन जब आप योगी जन होते हैं तो सिवाय सत्य के आप कोई चीज़ को पकड़ ही नहीं सकते। अचूक जैसे रत्न पारखी लोग होते हैं कि हीरे को बराबर पहचान लेते हैं, ऐसे ही वो सत्य को एकदम पकड़ लेते हैं। उदाहरण के लिए ईसा मसीह का देखिए कि जब मारी मगदलिनी एक बहुत निम्न स्तर की स्त्री थी, उसको लोगों ने पत्थर मारना शुरू किया, तब ईसा मसीह का इन औरतों से कोई संबंध बनता नहीं, तो जाके उसके सामने खड़े हो गए और कहा कि भाई तुममें से जिसने कोई पाप नहीं किया हो वो पत्थर मारे, वो भी मुझे। और सबके हाथ रुक गए, क्योंकि वो इस सत्य को जानते थे कि इस औरत ने जो भी गलती की है और जो भी इसने अपने जीवन का बुरा किया हुआ है वो सब परमात्मा क्षमा करने वाले हैं, वही शिक्षा देने वाले हैं, और हम मनुष्य उसको क्यों दोष लगा। जिसने सत्य को जाना वो असत्य के पास कैसे खड़ा रह सकता है, आप ही बताइए। अगर आपने प्रकाश में कोई चीज देख ली तब भी क्या आप खाई में कूदेंगे? जिस प्रकाश में आपने देख लिया कि इससे मेरा पूरा नुकसान होने वाला है, मुझे पूरी तरह से तकलीफ होने वाली है, फिर आप क्या ऐसा कहेंगे कि आ बैल मुझको मार? क्योंकि ये प्रकाश हमारे अंदर नहीं।
इसीलिए रात दिन हम अपनी जिंदगी बर्बाद किए जा रहे हैं। कोई कहता है कि अपने देश की हालत ठीक हो जाएगी, आप पैसा दे दीजिए, 100 रुपया आप किसी को दीजिए, वो शराब के कुत्ते पे सीधा चला जाएगा। आप किसी को पोजीशन दीजिए, जैसे मैंने कल धोबी का किस्सा बनाया था, आप किसी भी विद्वान को आप बड़ी नौकरी दे दीजिए या किसी सत्ता में भेज दीजिए, उनकी खोपड़ी एकदम उल्टी बैठ जाए। सत्ता को भी कोई झेल नहीं सकता, संपत्ति कोई झेल नहीं सकता, स्वतंत्रता को भी नहीं झेल सकता। ये तो मनुष्य की दशा है। तो फिर सोचना चाहिए कि इससे कोई ना कोई ऊंची दशा होगी जहाँ इन सब चीज़ का भोग मनुष्य ले सकता है। और भोग तभी ले सकता है जब वो सत्य में खड़ा हो। जिस वक्त आप इन फूलों की सजावट देखेंगे तो आप कहेंगे भाई कितने फूल थे, पता नहीं किसने लगाए, कितना रुपया लाए, ये किया वो किया, सब दुनिया भर की बातें हैं। लेकिन अगर कोई योगी होगा तो बस उसके सामने हठात खड़ा हो जाए, कोई निर्विचार स्थिति में। जो ये बनाने वाले ने इसमें जो आनंद डाला है, जिस हृदय से ये बनाया है, उसका सारा आनंद उसके माथे से ऐसा ढहेगा जैसे गंगा की धारा पे। वो ये नहीं जानता कि किसने बनाया, क्या किया, बस उसका जो आनंद इसमें निहित है निराकार स्थिति में, वो पूरा की पूरा उसके ऊपर से बहता रहेगा। उसमें विचार नहीं, निर्विचार स्थिति में उसे देखेगा। इसी प्रकार हर चीज़ का आनंद जो है वो आप सत्य में ही पा सकते हैं, और नहीं पा सकते, कभी भी नहीं पा सकते। कभी भी आप किसी चीज़ की ओर दृष्टि करते हैं, जब उसके बीच में विचार खड़ा हो गया, आप सोचिए कि इसकी आनंददायी शक्ति खत्म हो गई, इसमें कोई आह्लाद नहीं रहेगा। राधा जी को कहा जाता है कि वो परमात्मा की आह्लाददायिनी शक्ति थी। वो आह्लाददायिनी शक्ति विचार से एकदम खत्म हो जाती। जैसे ही सामने विचार आ जाए, आप समझ लीजिए विचार से एकदम अंधियार आ जाए। लेकिन निर्विचार में आप किसी चीज़ की ओर देखें तो उसमें बसा हुआ आनंद, उसमें बसा हुआ सत्य जो निराकार स्वरूप है, वो आपके अंदर ऐसा बहेगा जैसे कि पूरी की पूरी शक्ति प्रेम की आपके अंदर प्लावित होकर के बह रही। आपको महसूस होगा, जिससे ऐसा लगेगा सारी दुश्चिंता सब पता नहीं कहाँ चला गया। जैसे आज का संगीत था, निर्विचार में आप अगर इसको सुन सकते तो इसका क्या असली असर है उसे आप पा सकते थे। लेकिन जब तक आप विचार करते रहे कि अब टाइम हो रहा है, अब ऐसा है, फिर वैसा है, फिर घर जाना है, उसका मजा ही नहीं आया। क्योंकि जब आप योगी जन हो जाते हैं, जब आप सहस्त्रार में स्थित होते हैं, आप वर्तमान में विराजते हैं। वर्तमान में, ना तो आप भविष्य में, ना ही तो आप भूतकाल में, न तो आप फ्यूचर में, न तो आप पास में, आप वर्तमान में विराजते। और हर वर्तमान का क्षण अपना एक आयाम, अपना एक डायमेंशन, एक अपना दर्पण रखता है। और उसमें इतनी छटाएं हैं कि उसके मजा के लिए अगर हम चाहें कि उसका मजा उठाएं तो ऐसा लगता है कि हजारों जिह्वा होने पर भी जो मजा नहीं आ सकता है, वो ये वर्तमान में आते ही पता नहीं कहां से इतना मजा आ रहा। जब आत्मा हमारे अंदर जागृत हो जाता है, तब आनंद, उसका स्वभाव हमारे अंदर स्फुरित होता है, इंस्पायर होता है। ये नहीं कहना पड़ता कि हाँ अब मैं आनंदित हूँ। आप शक्ल सूरत से जान सकते हैं कि ये इंसान बहुत मज़े में आए। जब मैं पहली मर्तबा पेरिस गई थी तो लोगों ने कहा कि माँ आप तो बहुत खुश नज़र आते हैं। मैंने कहा फिर? कहले ये पेरिस में नहीं चल सकता। मैंने कहा क्यों? कहले यहाँ तो लोग ये सोचते हैं कि जो आदमी मज़े में है वो अज्ञानी है, उसको मालूम नहीं दुनिया में क्या आफत आ रही, वो मज़े में कैसा आ रहा है। तो आप कुछ लंबा मुंह करके बात करिए, और मेरे लिए बहुत मुश्किल।
तो मैंने उनको कहा कि वो जो ले मिजराबल थे वो सब आप ही लोग दिखाई देते, और मिजरी होगी नहीं तो क्या होगा। हर तीसरे घर में शराब की बोतलें खुल रही हैं, चौथे घर में औरतों की गंदगी चल रही है, और पांचवें घर में ये मसलतें हो रही कि किसको मर्डर किया जाए और किसके पैसे खाए जाए। तो ऐसी दशा में वहां कोई आनंद का राज होगा? जब कभी हम पैदल चलते थे तो वहाँ लोग बैठे हुए बहुत लंबे मुंह बना करके, मैंने कहा भाई इन पे क्या आफत आ रही? कहने लगे कि ये लोग फ्रेंच में आपस में बात कर रहे हैं, कैसा कहते हैं कि अष्टग्रह आने वाले हैं, तो हो सकता है तब हम लोग खत्म हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। उसका इंतज़ार हो रहा है कि वो कब आएंगे और कब हम खत्म होंगे। मैंने कहा उसके लिए क्या ज़रूरत है, ऐसे ही जाके डूब जाए, वहाँ नदी है। इतने अगर ये दुखी जीव है तो तब तक इंतज़ार करने की क्या ज़रूरत है? शायद हो कि अष्टग्रह के चक्र से बची जाए तो ये जाकर क्यों नहीं वहाँ डूब जाए, अच्छा रहेगा। इस तरह की उन्होंने अपनी दशा बना ली कि हम बड़े दुखी जीव हैं और हमारे जैसे दुखी जीव के लिए एक ही अच्छा है कि हम कब मर जाएं। आपको आश्चर्य होगा कि स्विट्ज़रलैंड, स्वीडन, नॉर्वे में एक स्पर्धा है, एक कंपटीशन है कि कितने लोग इस साल वहाँ आत्महत्या से मरे। जवान लड़के 17 साल से 25 साल के वहाँ आपस में स्पर्धा लगाते हैं। इस साल स्विट्ज़रलैंड को हाईएस्ट नंबर मिला है। कारण ये है कि आपने पैसा इकट्ठा कर दिया लेकिन आनंद आपको मिला नहीं। ये बात सही है, सब कुछ मिल गया, मोटरें मिल गई, क्या क्या हम लोग जो ढूंढते रहते हैं हिंदुस्तानी, वो सब उनके पास होने के बाद अब वो ढूंढ रहे हैं हम मरेंगे कैसे। उसके इंतजामात सोचते हैं कि किस तरह से मरना ठीक रहेगा। वो नहीं जानते कि कोई मरता तो है नहीं, फिर वापस आ जाएंगे रोने के लिए। कोई परमानेंटली मरता नहीं, ये तो परेशानी और है कि ये जो रोनी सूरत है इसको बदलो, उसके लिए मंजूर नहीं। अगर आपको अपने साथ यही ज्यादती करनी है तो करिए उपवास, करिए तकलीफें, मारिए अपने को, और जो मातम करना है करिए, लेकिन क्यों ऐसा करने? क्योंकि आपका सत्य आप ही के अंदर बसा हुआ है, आपका आनंद आप ही के अंदर बसा हुआ है। वो एक क्षण भर में आपको मिल सकता है, आसानी से मिल सकता है। थोड़ा सा उन्मुख होने की ज़रूरत है, उस तरफ नज़र करने की ज़रूरत है। जब ये चीज़ें सभी आपको लाभान्वित है, जब आपको मिल सकती हैं, तब आप ये सोच लीजिए कि सिर्फ सहस्त्रार ही पर कुंडलिनी रुकना नहीं चाहिए, इसका भेदन भी होना चाहिए। और इसका भेदन भी बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। अब इसकी कितनी नाड़ियाँ हैं, कौन सी नाड़ी कहाँ खुलती है और कौन से चक्र कहाँ होते हैं और कैसे बंद पड़ते हैं, यह सब बातें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपके लिए अगर कोई बढ़िया मोटर ला दे तो आप थोड़ी उसके अंदर घुस के पहले देखते हैं कि इसकी कौन सी नाड़ी ठीक है कौन सी नहीं। आप तो गाड़ी उठा के चल दिए मज़ा उठाने के लिए। इसी प्रकार सहयोग को प्राप्त करने के बाद आप धीरे धीरे इस चीज़ को समझने का प्रयत्न करें कि ये चीज़ है क्या, लेकिन न भी समझे तो भी कोई हर्ज नहीं, पर मौज में रहिए और इस मौज को और आनंद को सबको बांटिए, क्योंकि आपका चित्त जो है वो प्रकाशित हो जाता है। अब चित्त क्या हो जाता है? चित्त हमारा जो है अटेंशन, इस अटेंशन में हमारे अंदर जो नई जागृति उत्पन्न होती है वो है कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, सामूहिक चेतना।